आज परमेश्वर के जीवित वचन हमें ढाढ़स देते हैं, हिम्मत देते हैं और परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा हम जीवित भी पाए जाते हैं। आज मैंने आपके सामने कुछ बातों को रखने के लिए मैं चाहता हूं। एक विरोधाभास की बात लगता है, हमको ऐसा लगेगा कि क्यों ऐसा कहते हैं। आज मैंने एक उदाहरण को सुना था। उदाहरण ऐसा है कि एक बड़ी उकाब अपने छोटे बच्चे, जैसे अंडे से बाहर आया हुआ छोटा सा बच्चा उकाब को अपने पैरों में उठाकर ले जा रहा था, तो अचानक वो गिर गए, अपने पैर से वो छूट गया, जाकर एक घर में जहां पर मुर्गियां पालते हैं उसके झुंड के बीच में जाकर गिरा। उकाब को पता नहीं चला। उस बच्चा उस मुर्गी के बच्चों के साथ, जो मुर्गी खाते हैं वो खाना खाते हुए, जहां सोते हैं मुर्गी बच्चे वहां पर ये उकाब का बच्चा सोते हुए, जो माहौल में मुर्गी बच्चे रहते हैं उसी माहौल में उकाब की बच्चा रहने लग गया। थोड़े दिन के बाद इस उकाब के बच्चे के दिमाग में एक ऐसा विचार आया कि मैं भी एक मुर्गी हूं, मैं भी इस परिस्थिति में रहता हूं, मैं एक मुर्गी हूं। काफी दिनों के बाद एक पेड़ पे एक उकाब आकर बैठा। उस उकाब ने उस मुर्गी बच्चों को खाने के लिए आया था, लेकिन उस मुर्गी के बच्चों के बीच में एक उकाब के बच्चे को देखकर ये उकाब ने कहा कि हे, आप उकाब के बच्चे हो, हमारी वंश के हो, आप अभी भी क्यों मुर्गी बच्चों के बीच में रहते हो? उकाब के बच्चे ने इस प्रकार जवाब दिया, नो, आपको गलत हो गया, मैं एक मुर्गी का बच्चा हूं। उस समय उकाब ने उसको समझाया, नहीं, मेरे जैसा चोंच, मेरे जैसे सारी शरीर का गठना आपको है, मतलब आप एक उकाब के वंश है, इसलिए आप बिल्कुल उनके बीच में मत रहो। आप ऊंचाई पे उड़ान भर सकता है, इसलिए आप मुर्गियों के बीच में मत रहो। सच में उस मुर्गी बच्चे समान हम में से कितने लोग हैं आज भी हम अपने आप को नहीं पहचाने हैं। हम जिस माहौल में गिरा या जिस माहौल में जन्मा, हम सोचते हैं कि मैं भी उसी प्रकार का एक हूं। इस दुनिया में जन्मा, इसलिए दुनिया में से सभी व्यक्तियों के बीच में से एक हूं। लेकिन आप और मैं इस बात को समझना होगा कि हम इस दुनिया के सभी लोगों के साथ का एक नहीं, हम परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर चुना हुआ एक पात्र है, परमेश्वर अपने लिए नियुक्त किया हुआ एक वंश है। राजकीय जो वंश बनने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया है। अपने आप को पहचानते हुए, उड़ने के लिए बड़े पंख होने पर भी उस पंख को, उसकी ताकत को ना पहचानते हुए, अभी भी मैं चल ही सकूंगा, मैं इसी सीमित अवस्था में रह ही पाऊंगा, ऐसा सोच के वो चलते थे। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका खूबी को आप समझो, परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी आशीषें दी है। प्रियो, एक ऐसे विरोधाभास की बात है जो दुनिया के लोगों और परमेश्वर के लोगों के बीच में एक बड़ी फर्क है। दुख में, क्लेश में, कठिनाई में आनंदित होने का एक अधिकार केवल परमेश्वर के लोगों को प्राप्त है। दुनिया के कई लोग ने इस प्रकार कहते हैं कि देखो, केवल दुनिया में इतनी बड़ी कष्ट और किसी को नहीं आया होगा, केवल मेरे जीवन में ही एक कष्ट है।
लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में क्यों इतनी बड़ी कष्ट है? ताकि आप संसार के बीच में का नहीं है, आप परमेश्वर की बेटे और बेटी हो। इसलिए आपको इस दुनिया में रहते समय एक अलग महसूस होता है, जैसे दुनिया के जो अधीनता में, संसार की अभिलाषाओं के अधीनता में रहने वालों के जैसा नहीं। एक वचन में पढ़ाने के लिए मैं चाहूंगा, हबक्कूक की पुस्तक 3 अध्याय उसका 17वां और 18वां आयत। हबक्कूक की पुस्तक 3 अध्याय उसका 17वां और 18वां आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाए जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। परमेश्वर के लोगों का जीवन का आनंद का विषय इस संसार का संपत्ति नहीं है, इस संसार के पद नहीं है, संसार के जो जीवन में मिलने वाला कोई चीज मसीह लोगों का आनंद का विषय नहीं है। मसीह का आनंद का विषय परमेश्वर है। इसलिए वहां पर लिखा है, चाहे अंजीर के वृक्ष पर, अंजीर के पेड़ पर फल लगे या ना लगे, और ना दाखलता में फल ना लगे, और जलपाई वृक्ष में केवल धोखा ही मिले, खेतों में अन्न ना उपजे। देखिए, जीवन में तमाम बातें नेगेटिव अवस्था में हो तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित हूं। कारण क्या है? मेरे लक्ष्य इस संसार में बहुत ज्यादा उपजाए, या इस संसार में जलपाई जो जैतून, या इस संसार के दाखरस, संसार के जो संपत्ति में बढ़ोतरी लाए, उसमें अन्न नहीं उपजेगा, नहीं आएगा तो मैं दुखित हो जाऊंगा? नहीं, संसार मेरे साथ नहीं देगा। चाहे मेरे जीवन में विरोध आए, चाहे मेरे जीवन में कोई आशीष ना दिखे, मेरे जीवन में कोई बढ़ोतरी ना दिखे, तो भी मैं आनंदित हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर है मेरा आनंद का विषय। हालेलुया। इसलिए प्रियो, ये मेरे वचन सुनने वाले, आपके जीवन में ढेर सारी कठिनाई हो सकते हैं, ढेर सारी समस्या हो सकते हैं, तकलीफों में भरा हुआ स्थिति में आप पाए जाते होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपका आनंद का विषय है। तो ये तमाम मुश्किलों से, तमाम कठिनाइयों से, तमाम वेदना से, बीमार से, मृत्यु की बंधनों से कह दो, मुझे हरा नहीं सकेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीविता है, उसकी प्रसन्नता मेरा प्रसन्नता है। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में एक ऐसा आशीष देता है, उस आशीष आनंद का आशीष है। इस संसार के जैसे निराश होकर रहने के लिए नहीं, इस संसार के जैसे हम पीड़ित होकर रहने के लिए नहीं, आनंद का अवस्था में रहने के लिए प्रभु ने हमको चुना है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसका 41वां आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसका 41। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। प्रेरितों का जीवन में एक ऐसा बातें आई, मसीह के कारण ढेर सारी क्लेश, कष्ट और पीड़ा सहा। आजकल लोगों का जीवन में पीड़ा आते ही वो घबराए जाता है, क्लेश आते ही वो कठिनाई में चला जाता है। लेकिन प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं इस विषय में आनंदित होता हूं, ताकि मुझे परमेश्वर के वचन के निमित्त पीड़ा, क्लेश सहने का मौका मिल गया। हालेलुया। आपके जीवन में मसीह के कारण, मसीह के वचन के कारण, मसीह पर विश्वास करने के कारण यदि पीड़ा आ रहे हो, निंदा आ रहे हो, अपमान आ रहे हो, क्लेश आ रहे हो, तो आपको क्या उस बात से आनंद लगता है? आनंद का विषय है, क्योंकि
हम अपनी गलती के कारण अपमानित नहीं हुआ, हमारे जीवन की गलती के कारण हम निंदित नहीं हुआ। मेरा यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण मैं आमीन क्लेश हुआ हूं, मेरे जीवन में निंदित होना पड़ा। मैं आनंदित हूं ताकि मैंने जो कुछ मेरे जीवन में पाए मैं मसीह के निमित्त पाया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 23 और 24-25 पद पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 16 का 23 से लेकर। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। देखिए, प्रेरित पौलुस एवं सीलास ने मसीह के वचन के निमित्त उसको बंदी गृह में जाना पड़ा। बंदी गृह में जाकर एक ऐसी स्थिति है कि उनके बंधनों से उसको पूरी रीति से बांधा गया, लेकिन आधी रात में आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा किया। कारण क्या है? जेल में भी हो क्यों ना हो, बंदी गृह में क्यों ना हो, परमेश्वर के निमित्त पीड़ा सहने की मौका मिल गया तो वो सोचता है मेरे जीवन में सबसे बड़ा धन्य की विषय है मैंने परमेश्वर के लिए पीड़ा सह लिया। क्या एक विरोधाभास जैसा नहीं लग रहा है? आपके कठिनाई के समय में, क्लेश के समय में, दुख के समय में आमीन आनंद के साथ रहना। पिछले कुछ दिन पहले केरल में एक पास्टर अपने दोनों बच्चों के साथ बच्चे की एडमिशन के लिए कार चलाकर जा रहा था। तेज बारिश के बीच में रोड के किनारे पूरे पानी से भर गया था। एक बस को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ते समय और अचानक अनियंत्रित होकर ये बस जाकर खाई में गिरा। खाई पूरे रीत से पानी से भरा था। वो कार पानी में डूब गई। पास्टर एवं दोनों बच्चा खत्म हो गया। केवल उनका पत्नी घर में अकेला बच गए। तो हम सबों के सामने एक बड़ा प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या पास्टर में क्या गलती था? दोनों बच्चों के जीवन में क्या गलती था? परमेश्वर ने इनके जीवन में आयु क्यों नहीं दिया? एक ढेर सारा प्रश्न है, लेकिन परमेश्वर की योजना के खिलाफ में हम एक इंच भी जुबान अपने नहीं चला सकता। परमेश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा के लिए करता है, भलाई के लिए करता है। इसलिए वहां पर एक ऐसा बातें देखने मिला और जो सिस्टर पास्टर का मिसेस अकेले अपने घर में बच गए। थोड़ा देर रोना तो जरूर आया, लेकिन आशा की बातों से औरों को ढाढ़स देने वाली वचन उन्होंने बताया। उन्होंने कह दिया मेरे पति, मेरे दोनों बच्चे आज मसीह में पाए जाते हैं, मसीह में विश्राम कर रहे हैं। मैं भी जाऊंगी, मैं भी वहां पर जाकर उनसे मिलूंगी। मेरे कहने का मतलब ऐसी परिस्थिति में हमारे मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उस बहन के जीवन में इतनी बड़ी आनंद कहां से आया? आमीन, ये आनंद मसीह के कारण मिलता है। पीड़ा में भी मसीह को आमीन आराधना करने के लिए, पीड़ा में भी, क्लेश में भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए उन्होंने वहां पर तैयार हुआ है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्दी 6वां अध्याय उसका 10वां आयत को भी पढ़िए। दूसरा कुरिन्दी 6वां अध्याय उसका 10वां आयत को पढ़े। शोक करने वाले के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। वचन कहता है सच में मेरे परिस्थिति देखा जाए, मेरा कठिनाई को देखा जाए, मेरे जीवन के सिचुएशन को देखा जाए तो शोक करना चाहिए। पढ़िएगा उसे एक बार और। शोक करने वालों के समान है, शोक करने वालों के समान है मेरा लाइफ, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। परंतु मैं आनंद करता हूँ। कंगालों के समान है, कंगालों के समान है, परंतु बहुतों का धनवान बहुतों को धनवान बनाता हूँ। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। कारण क्या है? मसीह यीशु है।
आपके जीवन में कमी गट्टी होने नहीं देता, ऐसा एहसास होने नहीं देता। कुछ लोगों को सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं गरीब हो चुका हूं, मेरे जीवन में परेशानियां आ रहे हैं बोलकर आमीन, उनके जीवन में इतनी बड़ी क्लेश महसूस हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताने के लिए मैं चाहता हूं, परमेश्वर का ऊपर भरोसा करने वाले लोग कहेंगे मैं कभी गरीब नहीं, मैं कभी कंगाल नहीं, मैं दरिद्रता गरीब होने पर भी मेरे पास धन है, मेरे पास सब कुछ है, सबसे बड़ा धन परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आपको अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति जब आएगा तो ये वचन के जैसा आपको कह सकते हैं कि नहीं। आप अपनी कठिनाई के दौरान, पीड़ा के दौरान निराश होने वालों के संग रही, जैसा नहीं वह अमीर मसीह में आनंदित होने वाले पवित्र लोगों के जैसा आपको जीवन में दाना पड़ेगा। परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय आशीष देगा, आपके जीवन में ढाढ़स देगा, आपके जीवन में अनुग्रह देगा, आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य प्रदान करेगा। परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कामों को करने जा रहे हैं। आज मैंने एक भविष्यवाणी जैसा मैं आपके सामने मैं बताने के लिए मैं चाहता हूं, आप इस वचन सुनते समय इस बात को याद रखिए, मैं मेरा परमेश्वर के कारण आनंदित हूं। मैं निराश होने वालों के झुंड में नहीं, आनंदित होने वालों के झुंड में रहूंगा। मेरे जीवन में कठिनाई तो होता रहता है, लेकिन कठिनाई को एहसास होने नहीं देने वाला परमेश्वर की उपासना करूंगा बोलकर आप एक निर्णय लीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आ रहा है। आपके जीवन का गरीबी स्थिति आपको एहसास होने नहीं देगा। कुछ नहीं होने पर भी हमें सब कुछ है, ऐसा एक एहसास परमेश्वर आपके जीवन में प्रदान करेगा। आज इस रिवाइव चर्च में परमेश्वर की जीवित वचन के प्रचार करते समय मैं आमीन जो सुनने वाले मेरे जो इस वचन को सुनने वाले आपसे मैं कहना चाहता हूं, प्रभु आज आपके लिए उत्तम मार्गों को खोलने जा रहा है। आपके जीवन की कठिनाई को परमेश्वर आशीषों में बदलने जा रहा है। आपके जीवन की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। हाँ, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन के लिए अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। पहला पत्रुस 4 अध्याय उसका 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। पहला पत्रुस 4 अध्याय उसका 12 और 13 आयत को पढ़िए। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत दुख रूपी अग्नि परीक्षा जब जीवन में आता है तो आप निराश मत होइए। आपको परखने के लिए उस अग्नि परीक्षा आपके जीवन में आता है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी मसीह के दुख में सहभागी होते हो, आनंद करो। अग्नि परीक्षा में आनंदित हो जाओ, कठिनाई की बेला में आनंदित हो जाओ, तकलीफ के समय में आनंदित हो जाओ। प्रभु आपके लिए अद्भुत कामों को करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आपकी कठिनाई आज बहुत घबराहट महसूस होते हो, परमेश्वर आपके घबराहट को दूर करेगा। आपके जीवन में जो कठिनाई तकलीफें महसूस होते हो, आप हमेशा बोलते हो ना कि मैं प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरे जीवन का तकलीफ दूर नहीं होता, लेकिन आज परमेश्वर का ऐसा सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में प्रदान करेगा। आमीन। जहां पर शून्य की परिस्थिति है, वहां पर सब कुछ होकर आपके लिए अद्भुत रूपांतर करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने चाहता हूं। परमेश्वर को उपस्थिति में अपनी आंखों को बंद करें। अनुग्रह का द्वार आपके लिए खोल रहा है, अनुग्रह का हाथ आपके लिए परमेश्वर बढ़ा रहा है। सर्वशक्तिमान जीवित खुदावन प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। इस वचन सुनने वाले हर एक प्रियों पर अपनी सामर्थ्य को, अनुग्रह को प्रदान कीजिए। हमें कठिनाई में भी, अग्नि परीक्षा में भी मसीह में आनंदित होने के लिए प्रियों के जीवन में सहायता करें। सामर्थ्य से
प्रियों को परिपूर्ण कर। आने वाले दिनों में जय उत्सव के साथ एक उत्तम मसीह जीवन बिताने के लिए प्रियों के जीवन में मदद कर। इस रिभावी चर्च को, इस वचन सुनने वाले हर एक प्रियों को आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। प्रार्थना सुने इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। समय दिया वो प्रभु के भक्त दास, उनके टीम को आमीन मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर सबों को आशीष दे।